किसी शायर ने कहा, पंडित जी, गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, मंच भी सुने, बड़ी मूल्यवान पंक्तियां हैं, किसी शायर के नाम भूल गया हूं। गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, वे पहले क्या थे ये भूल जाते हैं। तो निश्चित ही ऐसे काम करने वाले लोग, कहीं से कहीं कवि को जब दर्द होता है तो वास्तव में कविता निकलती है दर्द से। पहले भी हमारे वैदिक वांग्मय से लेकर के पूरा साहित्य भरा है। हमारे वेद थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, लेकिन वहां कविता नहीं थी, वहां पर मंत्र थे। कविता कहां से शुरू हुई? कविता वाल्मीकि से शुरू हुई, जब उनकी सहानुभूति, संवेदना आई। हमारे लखनऊ के एक हमारे मित्र हैं, एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, डॉक्टर अशोक ज्ञानी। अगर 4 पंक्तियां उनकी पढ़ना चाहता हूं कि कविता कहां से निकलती है। समृद्ध मंच है और बहुत पढ़े लिखे लोग यहां पर बैठे हैं। 4 पंक्तियां उसने कही कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। जब दर्द नहीं होगा तो कविता कहां से आएगी। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी के शरीर में छेद हैं, घाव हैं, लेकिन आवाज कितनी सुरीली है। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों की आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। तो निश्चित ही हम अपने इस हमारा पूरी दुनिया में जो तीर्थ यहाँ पर कविता हो रही है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम केवल ताली बजवाने और ठहाका लगवाने के लिए नहीं यहाँ पर हैं। काव्य के मनीषियों ने, काव्य के आचार्यों ने जब काव्य के हेतु और प्रयोजन गिनाए, तो किसी हिंदी के आचार्य ने कहा कि हम कविता किस लिए करते हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। मंच भी सुने, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं। और हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। कई सागर मिलकर के महासागर बनते हैं। तो मंच है, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से भाई सतीश सागर का अभिनंदन करें। लेखपालों के लिए 4 पंक्तियां सबसे पहले। पूरे जीवन लिखने का कार्य किया। इनको कलमकार भी कहा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। असली कलमकार वही है, हम लोग तो बाद में कलम वही चलाओ था। कि जिसका अंतर हो उदार वह महामनस्वी होता है। जो लेखन के दीप जलाए वही यशस्वी होता है। और दिशा प्रकाशित कर जाता है, मिटा स्वयं के जीवन को, नहीं धरा पर कलमकार से बड़ा तपस्वी होता है। इस महाकुंभ के अवसर पर हमारे बीच में तपस्वी मिश्रा जी भी मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग। जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग। सबका अपना अपना जीने का होता है ढंग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। कविता के रस रंग ने के सा अपना रंग जमाया। कविता के रस रंग ने के सा अपना रंग जमाया। लेखपाल संघ ने महाकुंभ में कवियों को बुलवाया। लेखपाल संघ ने महाकुंभ में कवियों को बुलवाया। तो हंसी ठिठोली पिचकारी में गीत रंग भरता है। ये महाकुंभ का आंगन सबका अभिनंदन करता है। ये महाकुंभ का आंगन सबका अभिनंदन करता है। रंगों की बौछार भरेगी मन में नई तरंग। रंगों की बौछार भरेगी मन में नई उमंग। और गंगा यमुना और सरस्वती मात हमारे संग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। ये है कविता का रस रंग। कविता विभिन्न आयाम से गुजरती है। भाई नजर इलाहाबादी जी ने इस बैनर पे सतीश सागर के नाम के आगे लिखा दिया सबरस कवि। सबरस, हाँ। अब सबरस में अगर पढ़ने जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। केवल 2 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो माँ के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। तिवारी जी, माँ के बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये करिश्मा तो सिर्फ माँ ही दिखा सकती है। ये करिश्मा तो सिर्फ माँ ही दिखा सकती है।
खून को दूध बना करके पिला सकती है। खून को दूध बना के पिला सकती है। वाह, मेरी कविता को सुनकर अच्छा है। कुछ लोगों ने अपनी पार्टी के दल बदल लिए। हाँ हाँ हाँ, जब ये स्थिति निर्मित हुई तो सामने वाली पार्टी के हाईकमान के सामने जाकर खड़े हुए। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। नजर साहब, क्या बात, वाह 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 वाह। पटिए पे ला दिया है पार्टी ने निकाल के, हम दल बदल के आए हैं रख लो संभाल के। वाह। पटिए पे ला दिया है पार्टी ने निकाल के, हम दल बदल के आए हैं रख लो संभाल के। उस दल से हमेशा ही हमें वायदा मिला, ना कुर्सी मिल सकी ना धन का फायदा मिला। अपनों ने लात मारी गिराया उछाल के, हम दल बदल के। ताली बजा सकते हैं यहाँ। कविता विभिन्न आयाम से गुजरती बढ़िया है, वाह वाह। क्योंकि मिला प्राकृतिक गुण लेखन का, मैं उसको ही गाता हूँ। अच्छा है। कविता की परिभाषा से अब परिचित तुम्हें कराता हूँ। अच्छा सागर भाई। दिशाहीन हो जब स्वदेश तब कवि की कलम मचलती है, अक्षर अंगारे बन जाते कविता आग उगलती है। गीतों में भी विप्लव का संगीत सुनाई देता है, अग्नि बाण की तरह व्यंग भी कुपित दिखाई देता है। गजलें, मुक्तक और शायरी युग परिवर्तन करती है, तब ये सारी दुनिया नई दिशा का दर्शन करती है। तो इस प्रवाह की धारा को साहित्यिक सरिता कहते हैं, और जो इतिहास बदल देती है उसको कविता कहते हैं। हम लोग क्या कविता लिखेंगे? केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कवि तो केवल तीन हैं, तुलसी, केशव, सूर, और बाकी के सारे कवि हम हो गए मोतीचूर। वाह। अब मोतीचूर हैं तो विभिन्न रस में आपको आनंदित करने की कोशिश करता हूं। एक दृश्य अपने सामने रखिए। बहुत अच्छा। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी आके बैठे थे, तेजस्वी यादव पीछे बैठे थे। उठ के चाचा के पास जाते हैं, यहीं से अपनी बात शुरू। चाचा ने उनको देखकर पूछा, हाल क्या है, क्या हालचाल है? हमने पूछा चाचा ने क्या हालचाल है? अब भतीजे कहते हैं, हाल क्या है दलों का न पूछो चचा, हाल क्या है दलों का न पूछो चचा, आपका पलटी खाना गजब ढा गया। तो चचा ने जवाब दिया कि अपनी तो जैसे तैसे पलटी ऐसे या वैसे चल जाएगी, आपका क्या होगा भतीजे आली, आपका क्या होगा। अपनी आगे और पीछे पलटी ऊपर या नीचे चल जाएगी, आपका क्या होगा भतीजे आली, आपका क्या होगा। आप भी मेरी तरह बीजेपी में आ जाइए, हर मुसीबत से तुरंत फुर्सत अभी पा जाइए। क्या जरूरत है कमर में दर्द भागा दौड़ की, मैं अभी सेटिंग करूं कुर्सी मिलेगी जोड़ की। मेरी पलटी है भारी सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी, आपका क्या होगा भतीजे आली। ताली बजाओ, जरा खुल के बजाओ, है ना।